नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारी आज की कहानी का नाम है टूटा किनारा और इस कहानी के लेखक हैं हिमांशु जोशी जी। कहानी शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं कहानी के बारे में कुछ। ईश्वर उसी व्यक्ति को सर्वाधिक प्रेम करता है जो कर्मशील होता है तथा अपना कार्य तन मन एवं पूरी सच्ची श्रद्धा से करता है। गरीब किसान अपने इन्हीं गुणों के कारण ईश्वर के खास प्रेम का पात्र बनता है तथा उसमें अलौकिक शक्ति के दर्शन होते हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी टूटा किनारा। बहुत पुरानी बात है। एक गरीब किसान था, उसके पास जमीन नहीं थी। वह खेतों में दूसरों के खेतों में काम करता था और सुबह उठते ही खेतों में चला जाता और रात का अंधेरा हो जाने पर ही घर वापस आ पाता था। उसके दो छोटे बच्चे थे, बीमार पत्नी थी, रिश्ते की एक अनाथ बच्ची को भी वह पाल रहा था। अनाथ मतलब जिसके माँ बाप नहीं थे। कमाने वाले हाथ केवल दो थे और खाने वाले मुंह पांच। किसान अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा पा रहा था। उसके लिए रोटियां जुटाना ही कठिन था, फिर पत्नी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाता। उस गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में प्राचीन मंदिर था, यानी कि एक बहुत पुराना मंदिर था। उसमें एक साधु महात्मा रहते थे। उनका नाम बड़ा बहुत नाम था उनका। उनकी सिद्धियों की चारों ओर चर्चा थी, यानी वो सारे अपने आसपास के जगह पर बहुत मशहूर थे। किसान श्रद्धालु तो था, परंतु उसके पास भजन कीर्तन में जाने का समय नहीं था। दिन भर का थका घर आता तो पता ही नहीं चलता कि कब नींद आ गई। सुबह सुबह चिड़ियों के चहचहाने पर ही आँख खुलती और वह खेतों की ओर निकल जाता, यानी काम करने चला जाता। किसान को हमेशा इसी बात का अफसोस रहता कि वह भगवान की पूजा के लिए समय नहीं निकाल सकता। यह जन्म तो यूं ही बीत गया है, क्या अगला जन्म भी ऐसा ही बीतेगा? बस ऐसे ही विचार उसके मन में आते जाते रहते कि मेरे को भगवान का भजन करने का समय नहीं मिल पाता है। इसी तरह वर्षों बीत गए। किसान बूढ़ा हो चला था। अब उससे खेतों में भी काम नहीं हो पा रहा था। फिर भी गुजारा तो करना ही था, तो मरता जीता किसी तरह जुटा रहता। इतने प्राणियों के पालन पोषण की समस्या जो थी। एक बार मूसलाधार वर्षा हो रही थी। मूसलाधार यानी कि बहुत तेज बारिश हो रही थी। गांव के पास से बहने वाली नदी में बाढ़ आ गई। पानी पूरे वेग से गांव की तरफ आने लगा। पानी गांव में घुसा तो सब साधु के पास दौड़े दौड़े आए और बोले, अब आप ही हमारी रक्षा करें, हमारा गांव डूब रहा है। यदि और पानी आया तो हमारे पशु बह जाएंगे, खेत खलियान डूब जाएंगे। साधु को अपनी सिद्धि पर पूरा विश्वास था। वह गांव के लोगों के साथ नदी की ओर चल दिया। ज्यों ही साधु नदी पर पहुंचा, उसने अचरज से देखा कि बूढ़ा किसान अपने सारे परिवार के साथ टूटे हुए किनारे पर मिट्टी डाल रहा है और मूसलाधार बारिश हो रही थी, किंतु बारिश की बूंदें उसके शरीर पर टिकती नहीं थी, फिसलकर नीचे गिर रही थी। साधु ने बड़ी हैरानी से देखा, अपनी आंखें मली, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसके पास ढेरों सिद्धियां थी, मगर एक भी ऐसी नहीं कि बारिश होने पर और वो भीग न पाए। वर्षा में शरीर न भीगे, कपड़े न भीगे, यह कोई मामूली सिद्धि नहीं थी। उसे लगा यह गरीब दिखने वाला किसान कोई बड़ा सिद्ध है। गांव वालों को उस किसान की सहायता करने को कहकर साधु वापस चला गया, किंतु उसे चैन नहीं मिला। बार बार वह उस किसान को याद करता रहा। सुबह से पहले ही वह उठा,
सीधे वहां पहुंचा जहां किनारा टूटा था। गांव वालों ने एकजुट प्रयास से स्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया था, यानी खतरा टल गया था। वहां पहुंचकर साधु की आंखें उस किसान को ढूंढने लगीं। वह उसे एक और बैठा मिल गया। कहीं बाढ़ का खतरा बढ़ गया तो सभी लोग बह जाएंगे, यही सोचकर वह एक पल के लिए भी सो न पाया था। साधु को देखते ही किसान उसके चरणों पर झुकने लगा, किंतु साधु ने उसे दोनों बाहों में समेट लिया और बोला, यह क्या कर रही हो? मैं इतने वर्षों से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जो कभी मेरे मंदिर में नहीं आए। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने इस जीवन में कुछ भी तो नहीं किया है, ना कोई दान पुण्य, ना पूजा पाठ। सारी जिंदगी यूं ही खत्म कर डाली। नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हारे पास जो सिद्धि है वह तो मेरे पास भी नहीं है। तुमने मुझसे भी अधिक तप किया होगा, साधु बोला। किसान हंसने लगा, बोला, कैसा तप? तप यानी तपस्या। महाराज, मैंने कोई तप नहीं किया, ना ही मेरे पास कोई सिद्धि है। मैं तो सीधा साधा किसान हूँ। बस हर काम को भगवान का आदेश समझकर पूरी लगन से करता हूँ। कहते कहते उसका चेहरा चमकने लगा। साधु ने उसे ध्यान से देखा, जैसे आदमी के रूप में देवता खड़ा है। फिर वह चुपचाप लौट गया। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और इस कहानी से बस हम यही जानते हैं कि परिश्रम एक ऐसी सिद्धि है जिसके बल पर असंभव कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के लेकर, तो तब तक के लिए धन्यवाद।